मैंने सुना है कि दीन बंधु दीनानाथ का आगमन वनों में हुआ है। क्या दीन बंधु दीनानाथ मुझ पे दया करेंगे? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे हृदय में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति कुछ भी तो नहीं। परंतु सुदीक्षण, मैंने सुना है कि प्रभु ने बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है। तो क्या प्रभु मेरा उद्धार नहीं करेंगे? प्रभु मुझे दर्शन देंगे ना? मुझे अपनी शरण में लेंगे ना? और सुदीक्षण, प्रभु जाएंगे भी तो इसी मार्ग से। अब मैं अपनी आंखों के पट बंद करके उनका ध्यान यही लगाता हूं। जब प्रभु जाएंगे तो मुझे दर्शन अवश्य देंगे। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनए सुर नर मुनि ईसारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनि सुतीक्षण, है नेत्र खोलो। है यह मेरे मन मंदिर में कौन बोला? नहीं नहीं, यह तो मेरा भ्रम है। मुनि सुतीक्षण, नेत्र खोलो। है फिर वही बाड़ी, फिर वही आवाज। है प्रभु, जब जब मैं अपने नेत्र खोलता हूं तब तब आप मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं। अब मैं अपने नेत्र कभी नहीं खोलूंगा जब तक आप मुझे दर्शन ना देंगे। मुनि सुतीक्षण, नेत्र खोलो। नहीं नहीं प्रभु, जब जब मैं अपने नेत्र खोलता हूं आप मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सुतीक्षण, नेत्र खोलो। देखा प्रभु, मैंने कहा था ना, जब जब मैं अपने नेत्र खोलता हूं आप मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं। प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। फिर आप मुनि सुतीक्षण, तनिक हमारी ओर देखिए। प्रभु रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। हे प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। कहो भक्तराज सुतीक्षण, आनंद से तो हो। हे प्रभु, यह तो सब आपकी ही कृपा है। भक्तराज, क्या तुम मुझे
अगस्त मुनि जी से मिला सकते हो? प्रभु, वह तो मेरे गुरुजी हैं, परंतु परंतु क्या सुतीक्षण? प्रभु, यह एक लंबी कथा है। चलिए, मैं आपको मार्ग में ही सारा वृत्तांत सुनाऊंगा। चलिए आइए बताइए प्रभु। सुतीक्षण। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया आइए राम प्रभु। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु, एक बार गुरुजी ने मुझसे कहा, सुतीक्षण। मैंने बोला जी गुरुजी। गुरुजी बोले, हम स्नान करने जा रहे हैं, तुम ठाकुर जी को ले जाकर गंगा स्नान करा लाओ। मैंने बोला जी गुरुजी। तो प्रभु, मैंने ठाकुर जी को उठाया और अंगोछे में लपेटा और ये खंडे पे डाला और चल दिया। परंतु प्रभु, आप काहे रुक गए? आप भी चलते आइए। आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए आइए ठाकुर जी, आइए छोटे ठाकुर जी, आइए आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु। आइए आइए प्रभु। मार्ग में चलते चलते मुझे एक विशाल जामुन का वृक्ष दिखाई दिया। प्रभु, जामुनों को देखकर मुझे भूख लगाई, क्योंकि प्रभु मैं तनिक पेटू हूं ना। प्रभु, मैंने उन जामुनों को तोड़ने का बड़ा ही प्रयत्न किया। मैंने एक पत्थर यहां से उठाया और ये दे मारा। प्रभु, मैंने एक पत्थर यहां से उठाया और ये दे मारा। प्रभु, मैंने एक पत्थर यहां से उठाया। प्रभु, पत्थर तनिक भारी था। प्रभु, इतना प्रयत्न करने के बाद जब मुझे एक भी जामुन प्राप्त ना हुआ, तो जानते हैं प्रभु मैंने क्या किया? क्या किया भक्त सुतीक्षण? प्रभु, मैंने जो किया सो किया, परंतु आप काहे रुक जाते हैं? चलते आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए चलते आइए प्रभु, आइए चलते आइए, आइए प्रभु, सुतीक्षण, आइए। और कितना दूर है? प्रभु, आश्रम अभी बहुत दूर है। आइए प्रभु, आइए 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 प्रभु, आइए प्रभु, आइए। हाँ तो प्रभु, मैं कहाँ पे था? कहाँ पर थे सुतीक्षण? हाँ प्रभु, जब मुझे एक भी जामुन प्राप्त ना हुआ, तो मैंने ठाकुर जी को उठाया और अंगोछे में ये लिपेटा, ये लिपेटा, ये लिपेटा और प्रभु ये घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया और प्रभु ये दे मारा। प्रभु, ये जाओ, ये मोटे मोटे, ये मोटे मोटे, प्रभु ये काले काले, प्रभु ये काले काले। प्रभु, जामुनों की वर्षा हो गई, तो प्रभु मैंने उन जामुनों को खाकर अपनी भूख मिटाई। प्रभु, भूख तो मिट गई, परंतु ठाकुर जी जा गिरे गंगा जी में। यह देखकर मैं बहुत ही घबरा गया। मैंने सोचा अब गुरु जी मुझ पर बड़े ही रुष्ट होंगे, हम मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभु, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार एक
बड़े जामुन को उठाया और ठाकुर जी का रूप दे दिया और आश्रम की ओर चल दिया। प्रभु मैं तो चल दिया, परंतु आप कहाँ रुक गए? आइए प्रभु, चलते आइए। आइए ठाकुराइन जी, छोटे ठाकुर जी, आइए आइए प्रभु। सुदीक्षण, आइए प्रभु, आश्रम और कितना दूर है? आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। तो प्रभु मैंने उस जामुन को ठाकुर जी का स्थान दे दिया। जब गुरु जी आए, बोले सुदीक्षण। मैंने बोला जी गुरु जी। कह रहे ठाकुर जी को गंगा स्नान करा लाए। मैंने बोला जी गुरु जी। प्रभु जब गुरु जी ने ठाकुर जी को उठाया और ये पूछा, तो प्रभु गुठल्ली तो एक तरफ, छिलका एक तरफ। गुरुजी ये देखकर बड़े ही क्रोधित हुए, बोले सुदीक्षण। मैंने बोला जी गुरुजी। ठाकुर जी कहाँ है? मैंने बोला गुरुजी पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी। ठाकुर जी बह गए, हम कहाँ जानी। यह देखकर गुरुजी बड़े ही क्रोधित हुए, बोले सुदीक्षण। मैंने बोला जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा तू अभी आश्रम से बाहर हो जा और आश्रम में तभी प्रवेश करियो जब ठाकुर जी को लियो। तो प्रभु आज तो मेरे साथ साथ ठाकुर जी, ठाकुराइन जी और छोटे ठाकुर जी हैं। आज गुरु जी मुझ पर रुष्ट नहीं होंगे। आइए प्रभु, आइए। वे देखिए बस आश्रम आ ही गया। आइए आइए गुरु, आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए आइए। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गए वो, करि दंडवत कहत ऐसे भय वो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्रणाम। अरे मूर्ख, तू आश्रम में कैसे प्रतिष्ठित हो गया? गुरु जी, चल निकल यहां से। गुरु जी आज आप मुझ पे रुष्ट ना होइए, क्योंकि आज मैं आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूं। कैसा नवीन समाचार? आज मैं साक्षात ठाकुर जी को, ठाकुराइन जी को और छोटे ठाकुर जी को लाया हूं। क्या कहा? ठाकुर जी पधारे हैं? हाँ गुरु जी। पुत्र सुदीक्षण, हमें शीघ्र ही उनके समीप ले चलो। आइए गुरु जी। तुरत अगस्त्य तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जलता। पधारिए, पधारिए रघुनाथ जी। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान। पद कमल कहे दो भाई, पधारिए रघुपति। के लिए उरलाई। आइए प्रभु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय आसन राम। ग्रहण कीजिए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे इस आश्रम को पवित्र करें। पुत्र सुदीक्षण, जो आज्ञा गुरुदेव। प्रभु राम के लिए शीघ्र जाकर कंदमूल फल लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हे रघुवीर जी, अपने इस लीला का कारण तो बताइए। हे मुनिराज जी, आपसे कुछ नहीं छिपा है। आप मेरा आगमन भली भांति जानते हैं। आप मुझे
निर्देश दीजिए कि अब हम अपना निवास स्थान कहाँ बनाएं? हे रघुवीर जी, वैसे तो इस संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आप निवास ना करते हो, परंतु आपने हमसे आग्रह किया है तो हम अवश्य बताएंगे। हे पुत्र राम, आप अपना निवास स्थान पंचवटी में बनाइए, ऐसी हमारी हार्दिक इच्छा है। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। पुत्रा, हम आपको कुछ अस्त्र देना चाहते हैं। ये दिव्यास्त्र संकट के समय में आपकी सहायता करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। लक्ष्मण, लीजिए प्रभु। लक्ष्मण, सीते, मुनिवर, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दें। प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कल्याण। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बड़ी सुंदर जगह है। हाँ भैया। हमें इसी स्थान पर निवास करना चाहिए लक्ष्मण। आप सत्य कह रहे भैया, यहाँ का वातावरण ही इतना अनुकूल है, कितना सुंदर है ना भैया? हाँ लक्ष्मण। सीते, जी स्वामी, मुझे लगता है कि इसी जगह पर हमें अपना स्थान बनाना चाहिए। देखिए ना, यहाँ का वातावरण, ये पक्षी और ये फूल, ये कलियाँ, ये सब कितने सुहावने हैं, है ना स्वामी?
लक्ष्मण, हम यहीं पर निवास करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा भैया। जाओ लक्ष्मण, हमारे लिए कंदमूल फल ले आइए। जो आज्ञा भैया। सीते, मन बड़ा ही चंचल हो रहा है। आज स्वयं हम अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। आओ, 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 आओ। ओह, आज तो प्रभु राम स्वयं अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं प्रभु राम के बल की परीक्षा लेता हूं। आओ, 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 आओ। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। कीर्त मंत्र ब्रह्म सर बाबा। हे भोलेनाथ जी, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ पुत्र जयंता, तुम इतने परेशान और व्याकुल क्यों हो? हे भोलेनाथ जी, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ पंचवटी जा पहुंचा। वहां प्रभु राम स्वयं अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे। सो मैंने प्रभु राम के बल की परीक्षा लेनी चाहिए और अपनी चोंच माता जानकी के पैरों में दे मारी। यही देख क्रोधित होकर प्रभु ने मुझ पर बिना फल का वार मार दिया। तभी से मैं जला जा रहा हूं, जला जा रहा हूं। मेरी सहायता कीजिए भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए। जयंता, यह तुमसे बहुत घोर अपराध हुआ है। तेरी वजह से मेरी पूरी कैलाशपुरी जले जा रही है। जा, भाग जा यहाँ से। आओ, 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 आओ। हे पिताश्री, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। आओ पुत्र जयंता, ये तुम्हारी किसने क्या दुर्दशा की? हे पिताश्री, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ पंचवटी जा पहुंचा। वहां पर प्रभु राम स्वयं अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे। सो मैंने प्रभु राम के बल की परीक्षा लेनी चाहिए और अपनी चोंच माता जानकी के पैरों में दे मारी। यही देख प्रभु क्रोधित होकर प्रभु ने मुझ पे बिना फल का बाण मार दिया। तभी से मैं जला जा रहा हूं,
जला जा रहा हूँ। मेरी सहायता कीजिए भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए। ओह, ये तो तुमने घोर अपराध किया। जा, भाग जा यहाँ से। नारायण 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 मुनिवर, मुनिवर मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। अरे पुत्र जयंता, तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की है? मुनिवर, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ पंचवटी जा पहुंचा। वहां पर प्रभु राम स्वयं अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे। तो मैंने प्रभु राम के बल की परीक्षा लेनी चाहिए और अपनी चोंच माता जानकी के पैरों में दे मारी। नारायण नारायण नारायण। अरे यही देख प्रभु क्रोधित होकर प्रभु ने मुझ पे बिना फल का बाण मार दिया। तभी से मैं जला जा रहा हूं, जला जा रहा हूं। हे मुनिवर, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। नारायण नारायण नारायण। अरे पुत्र जयंता, यह तो तुमने बड़ा ही घोर अपराध किया है। जो प्रभु श्री राम जी के प्रताप को नहीं जाना। पुत्र जयंता, तुम शीघ्र ही प्रभु श्री राम जी की शरण में जाओ और उनसे अपने इस घोर अपराध के लिए क्षमा मांगो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। नारायण नारायण नारायण। जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। आओ, 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 आओ। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर। आओ, हे प्रभु, मुझसे घोर अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जयंता, तुमने सच में घोर अपराध किया है। इसका फल तो तुम्हें अवश्य भोगना होगा। सीते, तुम भी सोच रही होगी कि मैंने जयंता की, जो हमारे पुत्र के समान है, मैंने उसकी एक आंख क्यों फोड़ी? जी स्वामी। सीते, जब तुम किसी को अनावश्यक ही परेशान करते हो तो उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो थोड़ा हो या फिर ज़्यादा। आपने सत्य कहा स्वामी।
क्या मौसम है। क्या बहार है। आज तो पंचवटी की शोभा वैकुंठ से भी बढ़कर लगती है। मानुष मानुष आज तो मैं भरपूर भूख मिटाऊंगी। कहाँ जाए बोली की तरह कहाँ चला जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी कच्चा चबा जाऊंगी। एक मानुष दो मानुष तीन मानुष तीन मानुष कितने सुंदर युवक हैं। ये खाने योग्य नहीं, विवाह के योग्य हैं, विवाह के योग्य। ये तो बड़े ही सुंदर युवक हैं। यदि इनसे मेरा विवाह हो जाए तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। नहीं, यदि मैं इस स्वरूप में मैं इनके सम्मुख गई तो ये मुझसे कदापि विवाह नहीं करेंगी। क्यों ना मैं अपना सुंदरी सा रूप धारण करूं और इनसे अपने विवाह की बात करूं। राजकुमार प्यारे राजकुमार, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरे प्यारे राजकुमार, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? लगता है ये तो मुझे खुद अपना नाम नहीं बताएंगे, तो क्यों ना मैं बिना नाम जाने ही इनसे विवाह कर लूं। तुम सम पुरुष नमो सब नारी,
यह संजोग विधि रचे वो विचारी। सुनिए सुनिए ओ राजकुमार, सजीले ओ सावरे। विधाता ने हम दोनों का स्वरूप बड़ा ही सोच समझकर बनाया है। सच पूछो तो ना तुम जैसा कोई पुरुष विधाता ने अभी तक रचा है, और ना मुझ समान ना मुझ समान कोई स्त्री। इसलिए तुम मुझसे विवाह कर लो। हे सुंदरी, हम तो विवाहित हैं और फिर एक नारी व्रत का पालन करने वाले हैं। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, जाओ तुम लक्ष्मण के पास जाओ। अच्छा चलो उनसे भी बात कर लेते हैं। जरा हेरो हमरी ओर, बाके तिरछी चितवन वाले। राजकुमार, ओ छोटे राजकुमार, लगता है मुझे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हो। किंतु एक बात सुन लो, तुम मुझे उस जैसा रूखा उत्तर ना देना। उसका तो रंग भी काला, ना रंग और ना रूप। मैं तो बस ऐसे ही उसकी परीक्षा लेने चली गई थी। जैसे तुम गोरे, वैसे ही मैं भी गोरी। यदि तुम मेरा बन्ना बन जाओ और मैं तुम्हारी बन्नी, तो कितनी सुंदर जोड़ी रहेगी हमारी। मैं तो हमेशा तुम्हारी ही बनकर रहूंगी। इसलिए तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो। सुन सुंदरी, मैं उनका दासा, पराधीन नहीं तौर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहु उन्हीं सब साजा। हे सुंदरी, मैं तो प्रभु श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूं, अतः ये सब उन्हीं को शोभा देता है। आप उन्हीं के पास लौट जाइए। अरे यह तो बड़ा ही उपदेशक है। लगता है यहाँ मेरी कोई दाल नहीं गलेगी। हाँ, वो श्याम वर्ण वाला, वो कुछ सरल स्वभाव का है, किंतु उसके साथ तो स्त्री है, वह मुझे नहीं अपनाएगा। चलो एक बार और पूछ लेती हूँ, किंतु यदि उसने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपना विकराल रूप धारण करके उसकी स्त्री को ही खा जाऊंगी। सीतहि चितई
कही प्रभु बाता अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। अजी सुनते हो, मैं आपके कहने पर उनके पास चली तो गई, किंतु वह तो बड़ा ही हट्टी है, इसलिए आप ही मुझे अपना लो। हाय हे सुंदरी, हमने तुमसे कहा था कि हम विवाहित हैं और एक नारी व्रत का पालन करने वाले हैं। जाओ, तुम लक्ष्मण के पास ही जाओ। राजकुमार, ओ मेरे प्यारे राजकुमार। अच्छा, अब हट छोड़ भी दो और मुझसे विवाह कर लो। अब मान भी जाओ मेरी बात। महाराजा दुष्टा, मैंने तेरी जैसी निर्लज स्त्री आज तक इस संसार में नहीं देखी। दूर हो यहाँ से, अन्यथा प्राण दंड दे दूंगा तुझे। चली जा। तो क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? कदापि नहीं। और तुम, क्या तुम भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? मैं एक बार पुनः पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अपमान, अपमान, घोर अपमान! लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा का घोर अपमान! तो ठीक है, मैं अभी अपने इस अपमान का बदला लेती हूँ और अपना विकराल रूप धारण करके इस स्त्री को ही खा जाती हूँ। कच्चा चबा जाऊंगी। हे सुंदर मुख राजकुमार, मैं तुमसे पुनः पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे या नहीं? नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। जब तक ये दुष्टकारनी विघ्नकारनी रहेगी, मेरा विवाह तुमसे असंभव है। पहले इस दुष्टकारनी को खाती हूँ। खा जाऊंगी। हे सुंदरी, क्या कहा? मैं और सुंदरी? हाँ हाँ, हमने तुम्ही को सुंदरी कहा। आप सबने सुना? मैं सुंदरी। और मेरे राजा, मेरे इस रूप का बखान और करो। बताओ ये मेरे बाल। तुम्हारे बाल मानो काली घटा के समान है। क्या कहा? ये मेरे बाल काली घटा की तरह है। और ये मेरे होठ। तुम्हारे होठ गुलाब की पंखुड़ियों के समान है। मेरे होठ, आप सबने सुना? मेरे होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह।
और ये मेरी चाल, तुम्हारी चाल एक सुंदर हिरनी के समान है। क्या सुंदर। कहा? मेरी ये चाल हिरनी की तरह? हाँ हाँ। सुंदरी, क्या तुम्हें अब तो विश्वास हो गया ना कि हम तुम ही से विवाह करेंगे? हाँ मेरे राजकुमार। परंतु क्या परंतु? हम उसी स्त्री से विवाह करेंगे जो इस संसार की सर्व बुद्धिमान होगी। क्या तुम बुद्धिमान हो? हाँ मेरे राजकुमार, मैं अवश्य ही बुद्धिमान हूँ। करो, सवाल करो। क्या तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? ना ना। ना। तो आओ, आज तुम्हें ये लक्ष्मण सोने की चिड़िया के दर्शन कराता है। सोने की चिड़िया? वो देखो, दिखाई दी? ध्यान से देखो। कहाँ? दिखाई दी? अरे वो देखो, उड़ गई। दिखाई दी? नहीं। ध्यान से देखो। अरे वो देखो। ध्यान से देखो। दिखाई दी? कहाँ मेरे राजा? ध्यान से देखो तो सही, अब दिखाई देगी। ध्यान से देखो। दिखाई दी? अब दिखाई देगी। महाराज खरदूषण की जय। 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 देखो हम दूजो नास्ति न भूतो न भविष्यति। कहाँ है अप्सराएं? मेरे दरबार के आगे मेरे वीर बहादुर योद्धाओं, नृत्य का आयोजन किया जाए। सुंदर, अति सुंदर। नाक कटी नकटी होई, तेरा लहू लुहान हो। बतारी पैंट सुन लगा। ये कैसा घमासान हुआ? उसने काटी नाक तेरी। किसके मृत्यु पुकारी है? जल्दी बतला, जल्दी बतला। किसके मरने की बारी है? जिसने भी किया ये नीच कार्य, हम हस्ती उसकी मिटा देंगे। बस टच का तो कहना ही का। हम पुलिस का मिटा देंगे। भैया, तुम्हें क्या? तुम तो नाच गाने में और मदिरा पीने में मदमस्त रहते हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सर पे लाल खड़ा है। भैया, बैठे बैठे मन लगा चुगताने मैं चली गई दंडक वन वन महलाने। भैया,
कुछ दिनों से पंचवटी में यूं ठहरे हैं दो सुकुमार मनोहर सुंदर तपसी, एक रूपवान गुणवान सात नारी, कहते हैं उसे राम की प्रिया सिया सुकुमारी। जब देखा मेरा रूप चंद्र उजियाला, तो छोटा तपसी हुआ मतवाला। भैया भैया दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, एक सीता नामी सुकुमारी साथ लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, जैसे शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। भैया मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ चल करना चाहा। जब चली ना कोई चाल कपट की आंधी, तो आए भाई उस छोटे तपसी ने मेरी नाक काट डाली और मेरे कान कुतर डाले भैया। बहन सुन नगा, तू हमें उनके पास ले चल, ताकि हम तेरे अपमान का बदला ले सके और उन्हें सदैव सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला सके। भैया शीघ्र चलो भैया। आओ वीरो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रवस्त्र लगे रुके धारा। भैया वही है वो दुष्ट जिसने मेरे कान और नाक काट डाले भैया। वीरो, देखते क्या हो, उन दोनों तपसी को सदैव सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दो। चलो भैया चलो। भैया इनका सर्वनाश कर दो भैया। वीरो, देखते क्या हो, इन दोनों तपसी को सदैव सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दो। दिखलाए हम इस छोटे से धनवे पर क्या हथियार उठाए हम, इसीलिए इस छोड़कर दंडक वन को जाओ तुम। यही दंड पर्याप्त तुम्हें, अपने स्त्री दे जाओ तुम। जो करनी करने वाले हैं वो करते हैं, कहते कब हैं। ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजे हैं वो बरसे कब हैं। मर्यादा के भीतर है काम ना राड बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने का।
तपस्वी, मैं अब भी तुझे जीवन दान देता हूँ। तेरी कुशलता इसी में है, तो इस वन को छोड़कर चला जा, अन्यथा तुझे प्राण दंड दिया जाएगा। ऐसी बातें बनाने वाले हमने लाखों देखे हैं। अपनी महिमा गाने वाले काट काट सिर फेंके हैं। जिनको साधारण समझा है और तपसी बालक माना है, वो बालक ही है तेरा काल रूप। क्या समझा है, क्या जाना है? ओ तपस्वी, अब मुझसे युद्ध कर। ओ तपस्वी, तू अपने बाणों को विफल कर रहा है। अभी भी समय है, मैं तुझे जीवन दान देता हूँ। चला जा यहाँ से, अन्यथा मारा जाएगा। व्यर्थ की बातें ना बनाओ, आओ हमसे युद्ध करो। सावधान, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। घर को मारकर सोचता है कि तू यहाँ से जीवित चला जाएगा। तुम्हारे भाई को तो मैंने परमलोक पहुंचा दिया, अब तुम्हारी बारी। ले, मुझसे युद्ध कर। आओ तुम भी मुझसे युद्ध करो और परम धाम को जाओ। मैं काल हूँ। बहन क्या हुआ? क्यों रोती है इस तरह? बोल। भैया, तुम्हें क्या? तुम तो दिन रात नाच गाना और मदिरा पीने में मदमस्त रहते हैं। तुम्हें मालूम है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर आन खड़ा है। कौन? कौन है? भैया, भैया दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। एक सीता नामी
सुकुमारी साथ लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, जैसे शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ चल करना चाहा। चुप! मुझे पूरी बात सुनने दो। बोल सुर्पनखा, बोल बहन। जब चली ना कोई चाल कपट की आंधी, तो हाय भैया उस छोटे तपसी ने मेरे नाक काट डाली। क्या? ओ बहन, ये तेरे साथ ठीक नहीं हुआ। ये समाचार है या दुराचार? भैया, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा तूने? भैया, उनका तो वहीं अखाड़ा था। उस कुलभूषण से नहीं बताया तूने ये सब? भैया, मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लेना। जब तक मैं ऊंची नाक नहीं, तो लगता नाम डरा लेना। सुर्पनखे! आ गया नाक में दम मेरी। भाई तेरी तो दुआई है, बहना की हंसी नहीं इसमें। भैया तेरी जगह सही है। भैया, तुम्हें मालूम है करदूषण भी मारे गए। क्या कहा? हाँ भैया, करदूषण मारे गए। भैया, करदूषण भैया सेना लेकर गए, वहां अत्यंत घोर संग्राम हुआ। पृथ्वी पर खून की नदियां थी, लाशों पर लाशें गिरती थी। मैं देख रही थी कड़ी कड़ी, वो सबकी गांठें कटती थी। करदूषण भैया मारे गए। ए सुर्पनखा, उठ, उठ। मैं वचन देता हूं कि तेरे इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। तू जाकर महलों में आराम कर। जा बहन। जब एक अकेली ताकत ने उन सब का काम तमाम कर दिया, निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। यदि वे नारायण हैं, तो उनसे बैर भाव रखूंगा और उनके हाथों से मरकर मोक्ष को प्राप्त करूंगा। और यदि वो साधारण मनुष्य हैं, उनका वध करके उनकी स्त्री को हराऊंगा। अपनी बहन के अपमान का बदला अवश्य चुकाऊंगा, अवश्य चुकाऊंगा। अरे मेरी बहन के नाक कान काटे हैं उसने, तो संसार में जिंदा रहे, मेरी उन भुजाओं पर धिक्कार है।
मेरे शस्त्र उठाने पर धिक्कार है। मैं अभी दंडक वन जाता हूं और अपनी बहन के नाक और कान काटने का बदला चुकाता हूं। एकांत, एकांत। ठीक, पहले मैं उनकी स्त्री को हरलाता हूं, फिर वो अपनी स्त्री को छुड़ाने के लिए मुझसे युद्ध करेंगे। तब मैं उन दोनों तपस्वियों को सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दूंगा। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाए। मामा मारीच, प्रणाम जय शंकर की। जय शंकर की लंकेश। ओह, आज तो इसके नमस्कार में भी षड्यंत्र दिखाई देता है। कहो तात, आज आपका मन इतना व्यग्र क्यों है? मामा मारीच, एक बार हमारी बहन सुर्पनखा भ्रमण करती हुई पंचवटी पहुंच गई। वहां पर आए हुए दो राजकुमारों ने हमारी बहन सुर्पनखा के नाक और कान काट डाले। उनसे प्रतिशोध लेने के लिए अब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। मामा जी, मुझे भी परिचित कराइए लंकेश। मामा मारीच, तुम एक काम करो, सोने का कपट मृग बनकर उनकी कुटिया के आसपास घूमना। वो स्त्री तुम्हें देखकर लालायित होगी और तुम्हें पकड़कर लाने के लिए उन दोनों राजकुमारों को भेजेगी। तुम आगे आगे भागना, उन्हें बहकाकर कुटिया से दूर, बहुत दूर ले जाना। यदि उनमें से एक तुम्हारे पीछे आए, तुम उसकी एक आवाज बनाकर दूसरे को आने के लिए कहना। समझ गए? तुम जाकर माया मृग बन जाओ और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तो राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। क्या कहते हो मामा मरीच? कैसी लगी मेरी युक्ति? सुनो हे दशकीश, वे दोनों चराचर जगत के स्वामी हैं। ये दोनों वही राजकुमार हैं जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी और मुझे बिना फर का बाण मारकर 100 योजन दूर फेंक दिया था। अरे मूर्ख! उनसे शत्रुता करने में भलाई नहीं, इसमें आप अपना भला मानो और वापस लंका लौट जाओ। क्या गुरु की तरह उपदेश देता है मुझे?
अगर ज्यादा ज्ञान दिया ना तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा यहीं के यहीं। क्षमा क्षमा लंकेश, मुझे कुछ सोचने का समय दीजिए। राजा, कभी धनवान और रसोइये से बैर रखना उचित नहीं। जब मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथ से मरकर क्यों पाप का भागी बनूं? प्रभु श्री राम के हाथ मरकर परम गति को प्राप्त होऊं। मामा मरीच, हाँ महाराज। मेरी सीधी सी बात तेरी समझ में आई है या नहीं आई है, बता। आई महाराज, मैं आपका कार्य हेतु चलने के लिए तैयार हूं। हाँ तो चल। चलिए। बन जा मृग, चल। चलिए महाराज। चला जा। देखिए ना, यह मृग वन की छटा का आनंद किस प्रकार उठा रहा है, मानो जैसे जीवन की असारता को भूले ही जा रहा है। स्वामी, मैंने इतना सुंदर मृग पहले कभी नहीं देखा। यदि ये हाथ आ जाए तो मेरी इसे पालने की भावना है। जाइए जाइए और इसे पकड़ लाइए ना। और यदि ये जीवित हाथ ना आए तो इसका आखिर ठीक कर लाइए। इसकी सुंदर मृगशाला मेरी इस कुटिया का श्रृंगार बनेगी। ठीक है सीते, मैं जाता हूँ और इसे अभी पकड़ कर लाता हूँ। जी स्वामी। हाय लक्ष्मण, मैं मारा गया, मेरी सहायता करो लक्ष्मण, मैं मारा गया, मुझे बचाओ लक्ष्मण, मैं मारा गया। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम सुनते नहीं हो क्या? तुम्हारे भ्राताजी तुम्हें पुकार रहे हैं। जाओ इसी समय पंचवटी को छोड़कर अमृत वाली दिशा में चले जाओ। हे माताजी, जिनके भव मात्र इशारे से इस सारी सृष्टि का लय हो जाता है, क्या वह प्रभु श्री राम कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? माँ, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, कृपया धैर्य बनाए रखिए। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वंजो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। नहीं माते, सत्य है, सत्य है, घर के परपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं यहाँ कोई। भाई साथ जग में मित्र नहीं और भाई साथ शत्रु नहीं। नहीं माते, नहीं, मत कहिए ऐसी वाणी। हे विधाता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आज मुझे अपनी माता के मुख से ऐसे वचन सुनने को मिल रहे हैं?
मां, मुझे राघवेंद्र जी के चरणों की सौगंध, जो कभी मेरे मन में ऐसे बुरे विचार भी आए हो, वो तो मुझे आपकी रक्षा के लिए छोड़े गए थे। कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मण, यदि तुम इतने ही आज्ञाकारी बनते हो तो मेरी चिंता मत करो लक्ष्मण। चिंतक है दया निधान मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। अगर माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधीला अपने भ्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नौका के। हे सूर्यदेव मल्ला हो तुम, आज्ञा पालन को जाता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। अरे रघुराई यदि उल्हा न दे तो कह दे ना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का उल्लंघन कर। जो पणकुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। माई हमको भिक्षा दे, मर्तबा रहे प्रणाम आला योगीराज। तेरा। भगवान तुझे जीता रखे माई। हे माई, हे माई, इस वृद्ध भिक्षुक के लिए आप यहीं कुछ ठहरिए खाने को योगीराज, ले आ। मैं आपके लिए कंदमूल फल लेकर आती हूँ। हाँ माई, हाँ ले आ ले आ। ये क्या? सीता किसी योगी का तेज है या महान शक्ति? अरे रावण, यदि आज तूने इस रेखा का उल्लंघन किया, लीजिए योगीराज, मरण नहीं, भिक्षा लीजिए। तेरा मरण हो जाएगा। ए माई, ए माई, ला दे, भिक्षा दे। लीजिए योगीराज, दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को मेरे कष्ट न हो। लीजिए योगीराज। हाँ हाँ देवी, देवी ये योगी राज बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। अगर भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर दो। आ जाओ माई। क्षमा कीजिए योगीराज, ये रेखा तो मेरे देवर की आन है, रेखा तो ये छूट नहीं सकती। आप भिक्षा लीजिए योगीराज। माई भिक्षा दे दे। या तू अपने देवर की आन में ही रहे। जा। नहीं नहीं योगीराज, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आजा माई, आजा। लो योगीराज, भिक्षा लो। लो योगीराज, भिक्षा लो। दुष्ट, वहीं खड़ा रहे। तू यहाँ कैसे आया? मैंने कहा तू वहीं खड़ा रहे।
क्या तू नहीं जानता कि जिन्होंने शंभु धनुष तोड़ा है वो मेरे रखवाले हैं और वो अभी आते ही होंगे। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा इस नीच पतंगे की। सीते! 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 जटायु, हट जा मेरे रास्ते से, हट! अच्छा, जटायु, आजा राम, आजा लंका मेरा मुकाबला करने, आजा। सीते चल लंका। भैया लक्ष्मण, ये कौन है? ये तो बूढ़े जटायु हैं। भक्त जटायु, भक्त जटायु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, कोई राक्षस माता सीता का हरण किए ले जा रहा है। मैंने बहुत रोका प्रभु, मैंने बहुत रोका। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा। राम प्रभु मेरे सामने आ जाए, आप मेरे सामने आ जाए प्रभु। आप प्रभु 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 आइए भैया, भैया आइए। आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो शबरी घरे रामा, आज बसो शबरी घरे रामा। उसके गुदड़ी सेज बिछौना, उसके गुदड़ी सेज बिछौना, लौटी करें प्रभु यही पे विश्रामा, लौटी करें प्रभु यही पे विश्रामा। आज बसऊं सबरी घर रामा, आज बसो, आज बसो, आज बसो, आज बसो सबरी घर रामा। मेरे प्रभु, आप कब आएंगे?
इस अधम को दर्शन कब देंगे मेरे प्रभु? अब तो आंखें भी पथरा गई मेरे राम। आज बसो शबरी घर रामा, आज बसो शबरी घर रामा। इस अधम को अब दर्शन दे दो प्रभु। आपके दर्शन को प्यासी है ये आंखें प्रभु। क्या आपको देखे बिना ये जीवन समाप्त हो जाएगा प्रभु? बेर कोई आके भोग लगावे, बेर कोई आके भोग लगावे, और नहीं शबरी घर सामा। आज बसो शबरी घर रामा, आज बसो शबरी घर रामा। दादी अम्मा, दादी अम्मा, दादी अम्मा, क्या हाल है बिटिया? क्या आप जानती हैं कौन आया है? कौन आ रहा है? दादी अम्मा, प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी यहीं पधार रहे हैं। अरे चल झूठी। नहीं दादी अम्मा, मैं अपनी आंखों से खुद देख के आ रही हूँ। जो योगियों के ध्यान में नहीं आते, मुझ कंगालिन की कुटिया में पधारेंगे प्रभु राम। अरे पगली, मेरे पास तो भगवान के लिए पूजा के चंदन तक नहीं, फूल नहीं, तो क्या मैं उनकी पूजा इन बेरों से करूंगी? दादी अम्मा देखो ना, मैं प्रभु श्री राम के लिए फूल लेके आई हूँ। हे मेरे प्रभु, बेटा सच बताओ, तुम मुझसे हंसी ठिठोली तो नहीं कर रही? नहीं दादी अम्मा, मैं स्वयं देख के आ रही हूँ। मेरे राम आ रहे हैं। हाँ दादी अम्मा, प्रभु राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। दादी अम्मा वो देखो, प्रभु श्री राम आ गए। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम आ गए, मेरे राम, मेरे राम आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे प्रभु आ गए। धन्य भाग्य, मेरे प्रभु राम आ गए। मुझ अधम के घर पर प्रभु आप आ गए। धन्य भाग्य मेरे। मैं भी कितनी मूर्ख हूं जो प्रभु खड़े हैं, मैंने इनको बैठाया भी नहीं। मेरे राम बैठे। अच्छा, मैं 1 मिनट में साफ तो कर लूं ना। रुकिए प्रभु, मैं अपनी ओढ़नी बिछाती हूँ मेरे राम, लेकिन मेरी ओढ़नी भी फटी है प्रभु। प्रभु विराजिए,
मेरे राम, विराजिए। मैं भी कितनी लेकिन भुलक्कड़ हूँ। मेरे राम, मेरे राम, आप तो बड़े दयालु हैं प्रभु। आप इतने दयालु हैं प्रभु, जो एक अछूत को इतना मान दे रहे हैं। हे शबरी माता, मैं जात पात के बंधन से मुक्त हूँ। जो मेरी 9 प्रकार की भक्ति में से किसी एक को भी प्राप्त कर लेता है, वो मेरे परमलोक को जाता है। तुम्हें भी मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। यही मेरे दर्शनों का फल है। शबरी माँ, बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ खाने का है तो ले आइए। कुछ खाने के लिए मैं लाती हूँ। अरे क्या लाऊं मैं, हे प्रभु? हाँ, इन झाड़ियों के सूखे बेर हैं। यही ठीक है, यही प्रभु को भोग लगाती हूँ। मैं अभी अभी मीठे मीठे बेर लाती हूँ। मेरे राम आ गए। मेरे राम, मेरे राम। लीजिए प्रभु बेर। हे प्रभु, खट्टे हैं बेर, मैं देती हूँ। यह मीठा है। ये ठीक नहीं, खट्टा। लो प्रभु, ये वाला बहुत मीठा है। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, तुमने आज मेरी भक्ति का अपमान किया है। ये बेर भी समय आने पर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रभु, प्रभु, बेर कैसे लगे प्रभु? माता शबरी, ये बेर तो बहुत मीठे और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। सच में? हाँ माता मेरे शबरी, राम। इसके सामने तो 36 प्रकार के भोजन भी फीके हैं माँ। शबरी माँ, अब हम तृप्त हो गए। प्रभु, आज कैसे भूल कर आपने मेरी कुटिया को पवित्र किया प्रभु। हम दोनों भाई पिता और माता की आज्ञा पाकर वनों में आए हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, जिसे एक राक्षस ने हरण कर लिया। हम उसी का पता लगाते हुए यहाँ तक आए हैं।
यदि तुम कुछ जानती हो तो हमें बताओ, हम उसकी खोज में बैठे हैं। हे प्रभु, आप पंपा नाम के सरोवर पे जाइए। वहां पर आपकी मित्रता वानरों के राजा सुग्रीव से होगी। वही सीता जी का पता लगा सकते हैं। हे शबरी माँ, मैंने तुम्हें अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान की है। हे प्रभु, हे प्रभु, 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 हे प्रभु, प्रभु, प्रभु,